दोस्तों, आज आप सभी के लिए नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही अजीब गरीब वाक़या लेकर आया हूँ हुस्न के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, जो भी आशिक़ रसूल होंगे वो यकीनन खुशी से झूम उठेंगे, मचल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्यारे आका के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो ज़मीन की बात हो या आसमान की बात हो या कुल कायनात की बात हो। आपका मुकाबला कोई राय के बराबर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने आपको इतना हुस्न अता किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताता चलूँ, एक मर्तबा मदीने मुनव्वरा के करीब प्यारे आका जो हैं वो सफ़र कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी नज़र जो है वो एक बाज़ार में सुर्ख ऊँट के ऊपर पड़ती है। ऐसे में प्यारे आका को वो सुर्ख ऊँट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। ऐसे में प्यारे आका जो हैं वो उस ऊँट के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई इरादा तो नहीं था सुर्ख ऊँट ख़रीदने का, लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ से गुज़रा तो जब मेरी नज़र इस सुर्ख ऊँट पर पड़ी तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। इस वक्त मैं अपने साथ कोई भी रकम लेकर नहीं आया। ऐसे वक्त में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ये ऊँट दे दो और जो मैं तुम्हारी रकम है उसको लेकर वापस घर से आ जाता हूँ। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूँ, वो जो ऊँट वाला था वो प्यारे आका को मना न कर सका और कहने लगा कि ठीक है, आप ऊँट को ले जाइए और जो इसकी रकम हो वो अदा कर दीजिए लाकर। ऐसे में आपको बता दूँ, जिस वक्त प्यारे आका जा रहे थे लोग उनको देखते ही रह गए। दोस्तों, जब तक प्यारे आका लोगों की आंखों से ओझल ना हो गए तब तक लोग उनको देखते रहे। ऐसे वक्त में किसी ने ये सवाल किया, क्या तुम उनको जानते थे? तो ऐसे वक्त में जो ऊँट का मालिक था वो कहने लगा कि नहीं, मैं उनको नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में फिर किसी ने ये सवाल किया कि अगर तुम उनको नहीं जानते थे तो फिर तुमने उनको अपना ऊँट क्यों दे दिया? क्या उन्होंने तुम्हें किसी की ज़मानत दी? तो ऐसे वक्त में वो जो मालिक था वो कहने लगा कि नहीं, मुझे उन्होंने किसी की भी ज़मानत नहीं दी। ऐसे में आपको बता दूं, फिर किसी ने ये बात भी कही कि ना तुम उसे जानते थे और ना ही उसने कोई ज़मानत दी है। क्या तुम उसके घर को भी जानते हो कि नहीं जानते हो, यानी वो कहाँ रहता है? ऐसे में दोस्तों, वो जो ऊँट का मालिक था वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो उनका घर भी नहीं जानता। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में लोग कहने लगे कि फिर तुमने ऊँट अपना कैसे दे दिया? इतना सुर्ख ऊँट, वो भी इतना कीमती ऊँट। ऐसे में दोस्तों, वो जो शख्स था जो कि ऊँट का मालिक था वो कहने लगा कि तुम कहते हो कि मैंने उसको ऊँट क्यों दे दिया? अरे तुम्हें क्या मालूम, जिस वक्त मैंने उनको देखा था तब से ना जाने मेरे ऊपर क्या हो गया था। मैं ना जाने क्यों बार बार उनको ही देखता जा रहा था। मेरी आंखों में एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। मैं उनसे क्या मांगता, मैं खुद ही उनको अपना दिल दे चुका था, यानी कुल मिलाकर मैं उनका दीवाना हो चुका था। वो जब बोलते थे तो दिल करता था कि बस मैं उनको सुनता रहूं। वो जब मुझे देखते तो दिल करता कि बस वो मुझे देखते रहें। मैं जब उनकी ज़बां को देखता, उनके लबों को देखता, उनके हुस्न को देखता, उनके बालों को देखता तो यकीनन मैं उनको देखता ही रह जाता। ना जाने मुझे क्या हो गया था। दोस्तों, हर तरफ से सदाएं आने लगी कि हाँ हाँ, तुम सच कहते हो कि हमने भी उनको देखा। और यकीनन जब उनको देख रहे थे तो ऐसे वक्त में ना जाने हमें क्या हो गया था, हम सिर्फ उनको ही देखे जा रहे थे। यकीनन वो बहुत हुस्न वाले हैं, यकीनन उनके हुस्न का कोई मुकाम ही नहीं, उनके हुस्न का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। आज तक मैंने ऐसी आंखें देखी ही नहीं जैसे उनकी आंखें थी। आज तक ऐसे जुल्फ़े मैंने किसी की देखी ही नहीं जैसे कि उनके जुल्फ़े थी। आज तक मैंने ऐसे लब देखे ही नहीं थे जैसे उनके लब थे। आज तक मैंने ऐसे दांत मुबारक देखे ही नहीं थे जैसे उनके दांत मुबारक थे। यानी सारा का सारा बदन जो था वो लाजवाब था, जिसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता। ऐसे वक्त में तुम कहते हो कि मैं उनसे पैसे मांगता, मैं कैसे पैसे मांगता? मैं तो सिर्फ उनको ही देख रहा था, न जाने मुझे क्या हो गया था। दोस्तों, ऐसे वक्त में किसी ने पीछे से ये बात कह दी कि ये जो ऊँट का मालिक है न घर को जानता था, न उसका नाम जानता था, न कोई ज़मानत के लिए चीज़ देकर
गया, ना कोई चीज़ गिरवी रख कर गया और ऐसे में इसने ऊँट अपना दे दिया। ऐसा तो नहीं कि ऊँट चोरी हो गया। दोस्तों हर तरफ शोर मच गया कि ऊँट चोरी हो गया। दोस्तों अभी ये बात निकलनी ही थी कि तभी अचानक एक खेमे से औरत बाहर निकल के आई और कहने लगी कि खबरदार कि अगर किसी ने उनको चोर कहा, मैं ज़मानत देती हूँ उनकी, अगर वो नहीं आए तो मैं उनकी रकम अदा करूँगी। ऐसे वक्त में तमाम लोग कहने लगे कि शुक्र है कोई तो ज़मानत के लिए तैयार हुआ, कोई तो रकम देने के लिए तैयार हुआ। ऐसे वक्त में लोगों ने कहा क्या तुम उनको जानती हो? ऐसे में दोस्तों वो जो औरत थी ना वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो उनको नहीं जानती थी, लेकिन हाँ जिस वक्त वो तुमसे ऊँट खरीद रहे थे उस वक्त मैं अपने खेमे के पर्दे से हटाकर उनका जलवा देख रही थी, उनके हुस्न को देख रही थी और मैं देखती जा रही थी। मेरा यकीन है, मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, इतना हुस्न वाला कभी गलत बात बोल ही नहीं सकता, इतना हुस्न वाला कभी किसी के माल को ऐसे नहीं खा सकता। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, अभी चर्चा हो ही रहा था कि तभी अचानक एक सहाबी रसूल जो हैं वो चंद खजूरें लेकर और जो ऊँट की रकम थी वो लेकर उसी ऊँट के मालिक के पास पहुँचे और कहने लगे कि तुम में से किसका सुर्ख ऊँट था, मुझे बताओ, मैं तुम्हें रकम अदा करने के लिए आया हूँ। ऐसे में तमाम लोग कहने लगे कि अब हमें रकम नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये बता दो कि वो कौन है, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। ऐसे में दोस्तों वो सहाबी रसूल कहने लगे कि दरअसल बात यह है कि वो कोई और नहीं, नबियों के इमाम हैं, कुल मालिको मुख्तार है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके जलवे का कोई जवाब नहीं। जब बोलते हैं तो दिल करता है कि बस सुनते रहो, वो जब मुस्कुराते हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है। दोस्तों ऐसे वक्त में तमाम लोग कहने लगे कि अब हमें रकम नहीं चाहिए, हमें बस उनसे मुलाकात करवा दो। वो सहाबी रसूल पूरे काफ़िले को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे और तमाम का तमाम काफ़िला जो था वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ऐसे में दोस्तों वो जो दीवाना था वो मचल के शायद इस तरह से कह रहा होगा कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से तो इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार मुस्तफ़ा में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये शान है दोस्तों जिसे नबी ने ख़रीद लिया, यकीनन उनके दिल की दुनिया बदल गई। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। मेरे प्यारे दोस्तों बस अब ज़रूरी यह है कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।